स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर में आज यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन सीरीज स्टार्ट हो रही है टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पे। एंड इसमें फर्स्ट ईयर में आप सभी को पता है जो निमी के PDF हैं उसमें जो क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल वाइज दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम आपको पार्ट वाइज करके कंफ्यूज नहीं करेंगे। वैसे अगर टोटल देखे जाएँ तो टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे 500 550 के आसपास क्वेश्चन हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर मिला के। बट यहाँ पे मॉड्यूल वाइज जो आपके हैं क्वेश्चंस उसी की तरह हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको अगर आप PDF से भी पढ़ें या यहाँ से समझें तो आपको समझने में आसानी होगी। तो उसमें ये पहला मॉड्यूल है आपका सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। एंड हम आपसे प्रॉमिस करते हैं टोटल आपका 20 या 21 क्लास में आपकी पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे, जिसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में आसानी से 100% तक भी स्कोर कर सकते हैं। ITI ऑनलाइन एग्जाम में यही सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार, एंड यहीं से बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न, तो आपके लिए भी ज़रूर पेपर अच्छा ही जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। ये होगी आपकी क्लास 1, मॉड्यूल कोई हो, आपका जो क्लास है ये सीक्वेंस से ही रहेगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरह से चलेगा। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं एंड चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाके उसे भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स का भी। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। इस सेफ्टी साइन का आपको नाम बताना है क्या है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा ये क्या किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पूछा रहा है सेफ्टी साइन है किसके अंतर्गत आता है। तो कई तरह के साइन होते हैं वर्कशॉप में, रोड पे, कई जगहों पे। एक होता है वार्निंग साइन जिससे कोई चेतावनी दी जाए, एक होता है मैंडेटरी साइन जो कि आवश्यक चिन्ह होते हैं, इनको रखना ही है। देन होता है प्रोहिबिशन यानी निषेध होता है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है करके। एंड एक होता है इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना दी जाए। तो ये है आपका इन्फॉर्मेशन का साइन। ये फर्स्ट एड का जनरली साइन होता है। किसका साइन हो गया है? इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे फर्स्ट एड है या फर्स्ट एड बॉक्स रखा गया है। तो कुछ इस तरह से आप साइंस यहाँ पे देख लीजिए, जैसे फर्स्ट एड के साइन इस तरह के होंगे आपको, ठीक है। एंड जो प्रोहिबिशन साइन होंगे वो रेड कलर के होंगे जनरली सर्कल में, ठीक है, निषेधात्मक जो चिन्ह होंगे। और जो आपके चेतावनी वाले चिन्ह होते हैं वो जनरली येलो कलर में होते हैं जहाँ पे कोई चेतावनी दी जाती है। और जो मैंडेटरी साइन है वो इस तरह से ब्लू कलर में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज स्मूथनिंग इन एक्सटिंगाइजिंग ऑफ फायर, यानी अग्नि का शमन क्या है। मतलब यहाँ पे कई तरह की होती है, जो आग होती है उसे बुझाने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। इसमें हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसका आप लोग यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आगे हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मूथनिंग का मतलब ये होता है ना कि आग को अगर स्मूथ करना है तो उसका मतलब क्या होता है, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अग्नि को जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना, मतलब आग जो है उसे ऑक्सीजन ना मिले। तो देखिए होता क्या है, जो आग होती है आपकी वो ऑक्सीजन, फ्यूल यानी कि ईंधन, और हीट यानी ऊष्मा, इन तीनों के केमिकल रिएक्शन से बनती है। और एक ये ट्रायंगल बनता है। अगर ये ट्रायंगल से कोई एक आर्म इसकी चली जाए तो वो ट्रायंगल इनकम्प्लीट होगा, तो आग नहीं लगेगी। या तो आप ऑक्सीजन को हटा दीजिए, या तो आप फ्यूल को हटा दीजिए, या तो आप हीट को हटा दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आग को बुझाने के 3 तरीके हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को आप हटा रहे हैं उसे हम लोग ब्लैंकेटिंग या स्मूथनिंग कहते हैं। मतलब ऐसा कुछ करना कि ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे ना आ पाए, इसे चारों तरफ से घेर देना, तो उसे ही ब्लैंकेटिंग कहते हैं, कई बार उसे ही स्मूथनिंग भी कहते हैं यहाँ पे। अब दूसरा होता है अगर आप फ्यूल को हटा लें तो इसे हम लोग कहते हैं स्टारवेशन, मतलब आग को, ईंधन ही तो जलता है, तो आग से फ्यूल को हटा लो तो आग भूखे मर जाएगी, मतलब उसे कहते हैं स्टारवेशन। और एक होता है आपका हीट को हटा देना, उसे बोलते हैं जनरली कूल डाउन या कूल करना आग को, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं आग को बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हिच इज द फिजिकल हैजार्ड। इनमें से एक भौतिक हानि क्या है। तो स्मोकिंग, धूम्रपान आपका किसी तरह का भौतिक हानि नहीं। भौतिक हानि मतलब होता है जिससे आपको फिजिकली कुछ नुकसान पहुँचे। वाइब्रेशन यानी कंपन, ये एक फिजिकल हैजार्ड यहाँ पे हो सकता है। किसी मशीन में वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी वजह से आपके फिजिकल हजार्ड होंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। रेडियो एक्टिव आपका क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन रहता है, केमिकल हजार्ड है यहाँ पे। क्षरण, कोरोजन जो होता है, मटेरियल आपका जा रहा है, वो भी आपका एक तरह का कैसा हजार्ड होता है, केमिकल हजार्ड होता है। लेकिन वाइब्रेशन से कोई आपका कंपोनेंट टूट रहा है उसे फिजिकल हजार्ड बोलेंगे, आपको लॉस हो रहा है वो भी फिजिकल हजार्ड होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब
फायर एक्सटिंग्विशर सबको पता है, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र, आग निरोधक यंत्र बोलते हैं। निम्न में से अग्निशामक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम याद करने का ना एक तरीका आप याद रखिए, पास। अब यहाँ पे पास सबका आपको फुल फॉर्म पास का सब में दिखेगा, बट सही फुल फॉर्म क्या होता है? पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। यानी सबसे पहले क्या होता है? आपको यहाँ खींचना होता है। देखिए यहाँ पे हमने बना दिया इसका फिगर। तो सबसे पहला क्या है? पुल, ये पिन टाइप का ना, इसे आपको क्या करना? खींचना है। देन सेकंड क्या रहता है? एम, नोजल को कहाँ एम करना है? जिधर आग है, ऐसा थोड़ी अपने मुंह की तरफ कर लेंगे, नहीं ना। देन थर्ड क्या है यहाँ पे? स्क्वीज करना है, इस हैंडल को क्या करना है? स्क्वीज करना है, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है? स्वीप नोजल साइड टू साइड, जो नोजल है इसको क्या करना? यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसको बुझाना, मतलब जो आग है ना उसके चारों तरफ करके उसे बुझाना, स्वीप करना। तो यही यहाँ पे आपका पास का सही फुल फॉर्म है। पुल यानी खींचना, एम यानी निशाना लगाना, स्क्वीज यानी दबाना एंड स्वीप यानी घुमाना, और आप आग को बुझा सकते हैं। तो याद रखिएगा, पास, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेप ऑफ 5S कॉन्सेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन? यानी 5S जो संकल्पना है आपकी, उसमें से कौन सा चरण जो है स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो यहाँ पे 5S में जो फोर्थ स्टेप होता है ना, वो आपका होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। पहला आपका क्या होता है? सॉर्ट यानी इलिमिनेट करना, सेम तरह की चीज़ों को एक साथ करना, फालतू चीज़ों को हटाना। देन होता है दूसरा, एस होता है आपका सेट इन ऑर्डर, ठीक है, हर चीज़ को एक ऑर्डर में सेट करना। तीसरा होता है आपका साइन, ये हमने इंग्लिश में लिया है, जैपनीज वर्ड हमने इसलिए यहाँ पे नहीं यूज़ किया, उसमें सीरी, सिटान, सित्सुके, सिकेत्सु, ठीक है, ये सब रहता है आपका। तो थर्ड स्टेप होता है साइन यानी क्लीन करना, चमकाना चीज़ों को। 4S होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब सिंप्लीफाई करना उनको ऑर्डर में, एक स्टैंडर्ड में बना के उनको रखना। एंड 5 होता है आपका यहाँ पे सस्टेन, जो चीज़ है अब उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, सभी को एजुकेट करना, जिससे वो हमेशा आपके वर्क फ्लोर पे चलती रहे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? फ्लैट नोज प्लायर का, लॉन्ग नोज प्लायर का, राउंड नोज प्लायर का, या डायगोनल कटिंग प्लायर का? तो जो आपका यहाँ पे राउंड नोज प्लायर होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं हुक और लूप बनाने में, किसका? तार का। कुछ इस तरह से दिखता है, इसकी नोज इस तरह से रहती है। एंड एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा है, जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या किसी और सब्जेक्ट से हो सकता है, एज अ बोनस क्वेश्चन है। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कमेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का उपयोग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में हैं या किसी भी ट्रेड में, पिंसर का प्रयोग एटलीस्ट आपको पता जरूर होना चाहिए। तो पिंसर का यहाँ पे प्रयोग क्या है? 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर यानी फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। बी है कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, तार के छोटे व्यास को काटना। सी है एक्सट्रैक्टिंग द पिन्स नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से पिन या कीले निकालना। या डी है होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट या वेयर फिंगर कैन नॉट रीच। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, यानी एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड। कुछ इस तरह से दिखता है आपका पिंसर। आप इसमें क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं उसको और खींच लेते हैं, उससे आप घुमा घुमा के निकाल लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? बेसिकली नाम से यहाँ मतलब यही है कि ये किसके अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो ये आपका आता है मैंडेटरी साइन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आने वाला आपका ये चिन्ह है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? यहाँ देखिए मैंडेटरी साइंस हैं, लाइक गिव वे, स्टॉप, ये सब क्या हैं? आपके मैंडेटरी साइंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी? पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था जो आपके सांकेतिक यानी वार्निंग साइंस होते हैं, उनका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या होता है? वो आपका पीला होता है। मैंडेटरी साइन का क्या होता है? यहाँ पे ब्लू रहता है, ठीक है। और आपके जो वहाँ पे रहते हैं निषेधात्मक, वो रेड रहता है। तो यहाँ पे येलो किसका हो गया? आपका वार्निंग साइंस का। ये इस तरह से आपने देखे होंगे पीले कलर के, रोड वगैरह पे भी आपने देखा होगा, डेंजर, पॉइजन, इस तरह के लिखे रहते हैं वार्निंग्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? देखिए वैसे तो इसमें ऑप्शन अभी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है हेलॉन टाइप,
लेकिन जनरली हेलॉन बहुत जगहों पे बैन भी हो चुका है, तो और भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, बट ऑप्शन में और नहीं है, तो आप यहाँ पे हेलॉन जो है सही करेंगे। इसे जनरली बैन किया जा चुका था, बट अभी भी एयरक्राफ्ट एंड अदर चीज़ों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है इस एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका हेलॉन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट। अपशिष्ट निपटान की वो कौन सी विधि जिसमें जो गर्मी पैदा करती है। तो यहाँ पे है रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में तो ऐसा नहीं होता है। कंपोस्टिंग, खाद बना देना, या इंसिनरेशन, भस्मीकरण जो है ना, इसमें हीट आपकी जनरेट होती है। या एक है वेस्ट कॉम्पैक्शन। तो भस्मीकरण मतलब क्या, उसे जलाना, इंसिनरेट करना। तो उस केस में क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट का हम लोग क्या करते हैं ना कि बॉयलर को हीट करके उससे स्टीम बना के टरबाइन चला के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे इंसिनरेशन प्रोसेस एक यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे डंप किया गया वेस्ट। ठीक है, देन इसे क्या किया गया, यहाँ पे क्रेन से उठा के यहाँ पे ड्राई करके इसको फर्नेस में डाला गया, और फर्नेस में पहले से क्या हो रहा है, यहाँ पे आग जल रही, जो भी राख है वो नीचे आ जाएगी, एंड उस राख को हम लोग यहाँ से कैरी कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे हीट जनरेट होगी उससे टरबाइन चला ली जाएगी। तो ये यहाँ पे स्क्रबर वगैरह भी है, जिससे आपका क्या हो, उसको प्योरीफाई करके बाकी जो गैस है उसे यहाँ चिमनी के थ्रू जला दिया जाए। ठीक है, तो ये है आपका इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। अब पीपीई क्या होती है, आपकी खुद की सुरक्षा के उपकरण होते हैं, जैसे हेलमेट सर के लिए है, तो उसी तरह से जो फ्यूम यानी धूल या धुएं से बचाएगा आपको, वो कौन बचाएगा। तो धूल या धुआं कहाँ जा सकता है, आपकी नाक में, तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, नोज मास्क। ईयर मास्क किस लिए होगा, कान को सुरक्षित रखने के लिए। गॉगल्स, आंखों के लिए। एप्रन, आगे फ्रंट बॉडी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, नोज मास्क या फेस मास्क भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या है, तो जरूर याद कर लीजिए अगर आप ITI कर रहे हैं तो, कई सारे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें इंटरनेशनल पे नहीं जाना है, इंडियन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। भारी भार उठाने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। विंच, तो विंच तो हम लोग रोप से खींचते हैं किसी चीज़ को। क्रेन एंड सीलिंग्स, यस, तो क्रेन और सीलिंग से हम लोग हैवी लोड को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, और उसे एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, उसमें हम दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे। स्टार्विंग मतलब क्या है, ईंधन को हटा लेना, फ्यूल को जो है एलिमिनेट कर देना, जिससे आग जो है ऑटोमेटिक बुझ जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। इसकी हिंदी पे मत जाइएगा, हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे अल्टर हो गई है। अग्नि से ईंधन निकालना इधर होना चाहिए, एंड ये वाला हिंदी इधर होना चाहिए, तो सॉरी उसके लिए, ये आप याद रखिएगा। ठीक, स्टार्विंग मतलब होता है उसको भूखा मारना, तो भूखा वो कब मरेगा, जब उसे ईंधन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी। इस पीपी का आपको नाम बताना है। इसमें देखिए क्या है, ये सील्ड जैसा दिख रहा है, ठीक, एक स्क्रीन जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके क्या बना हुआ है, एक हैंडल लगा। इस हैंडल से आप पकड़ लेते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं हैंड स्क्रीन। क्या कहते हैं, हैंड स्क्रीन। नोज मास्क या हेड सील्ड तो हो नहीं सकती थी, फेस सील्ड एंड हैंड स्क्रीन में होता, बट फेस सील्ड तब होती जब उसे हाथ से आपको ना पकड़ना होता। आप डायरेक्ट उसको फेस में हेलमेट की तरह लगा लेते, तो वो फेस सील्ड होती, जिस तरह आपने कोविड वगैरह में यूज़ किया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा बचा देती है। तो वो है आपका रिसाइकलिंग। किसी चीज़ को रिसाइकिल करना, पुनर्चक्रित करना, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। रिसाइकिल करना, रीयूज करना, ये सबसे अच्छी विधि होती हैं किसी चीज़ को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which artificial respiration method is to be performed to the victim with injuries on the chest and belly। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। अगर छाती और पेट में चोट है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। इसमें क्या होता है कि आदमी के जो आर्म होती हैं, भुजाएं होती हैं, उल्टा उसको लिटा के भुजाओं को ऊपर जो है खींच लिया जाता है, एंड फिर उसके बैक पे प्रेशर दिया जाता है, जिससे वो आर्टिफिशियली रेस्पिरेट कर पाए, सांस चल पाए उसकी। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है, देख लीजिए यहाँ पे
यहाँ आप हेड के पास बैठ जाएंगे घुटने पे, इसकी आर्म किधर आ गई, ऊपर आ गई, एंड बैक पे आप प्रेशर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से कोई संक्रमण होगा नहीं, बायोलॉजिकल हैजार्ड, हाँ जो बायोलॉजिकल हैजार्ड है इसकी वजह से आपका संक्रमण का खतरा रहता है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड तो आपको फिजिकली या वैसे नुकसान पहुंचाएगा, सेम जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल है, सॉरी शारीरिक खतरा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा डायरेक्ट, या ये मानसिक नुकसान पहुंचाएगा। बट जो बायोलॉजिकल हैजार्ड है ये हेल्थ रिलेटेड खतरे पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ दिस टूल, ये टूल क्या, अभी पीछे बात हो चुकी थी, क्या है ये, पिंसर है। तो पिंसर का काम क्या है, पिंसर का काम है नेल्स निकालना, किस में से, लकड़ी में से। तो लकड़ी में से क्या निकालना, कीलों को निकालना। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ विल यू डायग्नोस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो किसी को अगर दिल का दौरा आया हो तो क्या होता है उस केस में, ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाती है, एंड हेड आपका सबसे ऊपर की तरफ होता है। तो जनरली हेड पे जो सबसे आपका एक ऑर्गन होता है, आपका जो माउथ है ना, आपके लिप्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनके चारों तरफ नीला कलर, मतलब होंठ आपके थोड़े से चारों तरफ नीले से दिखने लगेंगे, तो आप उससे समझ जाएं कि इसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल, इस टूल का आपको नाम बताना है। देखिए क्या है आपका, एक कटिंग प्लायर है। देखिए कटिंग प्लायर आपको कहीं दिख रहा है, वायर स्ट्रिपर नहीं है, क्रिम्पिंग टूल नहीं है, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं है, कटिंग प्लायर। तो क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सेफ्टी साइन का आपको नाम बताना है क्या है। अब यहाँ भी इसका नहीं बताना कि क्या शो कर रहा है, किस चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आता है मैंडेटरी साइन के अंतर्गत। यूज़ ग्लव्स करके लिखा है ना कि ग्लव्स का प्रयोग जरूर करें, तो ये क्या है, मैंडेटरी साइन है कि आपको ये आवश्यक चिन्ह है, इसे आपको करना ही है एंड इस चीज़ को आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, एक पीड़ित है उसका रक्त का बहाव अगर रोकना है आपको, तो आप उसको क्या फर्स्ट एड, क्या प्राथमिक चिकित्सा देंगे। फर्स्ट एड क्या होती है, डॉक्टर या किसी मेडिकल सहायता के पहुंचने से पहले दी गई चिकित्सा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। मतलब ऑन द स्पॉट जहाँ पे कोई घटना हुई है वहीं पे आप जो चिकित्सा डॉक्टर, एम्बुलेंस या किसी से भी पहुंचने से पहले दे रहे हैं उसे हम लोग फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी की भी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे है, अगर आपका रक्त बहाव हो रहा है तो आप क्या करेंगे उस केस में, वहाँ मरहम बिल्कुल नहीं लगाना है, उसे जो इंजर्ड पोर्शन है उसे अपवार्ड रखना है। चलिए ये भी अच्छी बात है। कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, ये सब आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है इंजर्ड वाले पोर्शन पे, जिससे कि क्या हो, रक्त का बहाव रुक सके थोड़ा। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, एक पीड़ित को बचाने हेतु आपको क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। एक लाइव विद्युत स्रोत है उसके संपर्क में है, तो आप क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, नहीं बिल्कुल पकड़ना नहीं तो आपके भी क्या होंगे, बाल खड़े हो जाएंगे बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ना उसे हाथ से धक्का देना है, ना अभी अपनी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने जाना है, किसी को हेल्प करने के लिए नहीं बुलाना, उतनी देर में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, उस कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना है स्विच ऑफ करके पावर सप्लाई को, यानी पावर सप्लाई जो मेन पावर सप्लाई हो जहाँ से भी उसमें जा रही है उसे आपको ऑफ करके कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देना है, तो अपने आप उससे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, इस कॉशनरी साइन का, कॉशनरी साइन मतलब क्या होता है, सचेतक चिन्ह, जो आपको एक सचेत किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे क्या बना हुआ है, ऐसा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग टाइप का बना है, देख लीजिए ऑप्शन क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब पैदल क्रॉसिंग है, तो वही यहाँ पे शो किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हिच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग, यदि एक पीड़ित को सर में चोट लगी हो और वो एकदम मर रहा हो, मतलब रिस्क हो एकदम मरने का, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। तो इस केस में स्वर्णिम आवर आपके लास्ट जो पहले के 30 मिनट होते हैं वो होते हैं आपके स्वर्णिम आवर। आप लोगों ने मूवी में कई बार देखा हो ना, आपने थोड़ी सी लेट कर दी, 5 मिनट लेट कर दिया, आधा घंटा लेट कर दिया, वो तो एक सीन होता है। बट हाँ, ये रियलिटी है कि अगर किसी को सर में चोट लगी है तो जो पहला 30 घंटा होता है, अगर उस तक मेडिकल ट्रीटमेंट उतने टाइम में पहुंच जाए तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि उसे बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज,
पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? कोमा आप सबने सुना होगा। कोमा में जाना मतलब क्या होता है? आदमी एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे आप बुलाओ या कुछ करो वो कोई चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। कहीं नहीं देखा होगा तो मूवी में आपने ज़रूर देखा होगा, अक्सर बॉलीवुड ये सब दिखाता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लाई टोटली सेंसलेस, यानी एकदम संवेदनहीन, के लेटा रहेगा। एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, अगर आप उसे बुलाएंगे तो वो कोई उत्तर नहीं देगा। ये आपका कंडीशन होती है कोमा स्टेज की। ठीक है, तो ये आपके 28 क्वेश्चंस हो गए आपके मॉड्यूल 1 के। एंड यहाँ पे आपका मॉड्यूल 1 ख़त्म भी होता है। अगला हम लोग करेंगे मॉड्यूल 2। ठीक है, मॉड्यूल 2 में टोटल हैं 33 क्वेश्चन। तो हम वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा होगा, बट मॉड्यूल 2 हम 33 क्वेश्चन सोच रहे हैं एक ही वीडियो में आपका करा देंगे। जो मॉड्यूल 3 है उसमें अप्रॉक्स हैं 50 क्वेश्चन, तो उसमें हम आपके 25-25 के 2 क्वेश्चन कर देंगे। इस तरह से आपके 19 या 20 पार्ट में पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप चाहते हैं मॉड्यूल वाइज ही आपका करें, जैसे अगला मॉड्यूल होगा उसमें फिर से क्वेश्चन 1, 2, 3 से स्टार्ट होंगे, या आप हमें ये बताइए क्या 28 के आगे हम आपकी क्वेश्चन की नंबरिंग 29, 30, 31 इस तरह से करके 500 तक कराएं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। अब आती है आपकी बारी। ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। व्हाट डज एम इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? एक स्मार्ट वर्ड होता है, इसमें एम का क्या मतलब है? मनी, मैनेजमेंट, मेजरेबल या मार्केट? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आपको कंप्लीट स्टडी करनी है तो प्लेलिस्ट से जाके टोटल आपके 17 पार्ट होंगे अप्रॉक्स, उन्हें जरूर पढ़िएगा अच्छे से। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे आपको ITI की सभी तरह की जॉब अप्रेंटिसशिप के अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की भी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।